एवरीवन, हैप्पी शिवरात्रि। तो आज था संडे, मतलब कि शिवरात्रि वाला दिन। तो सैटरडे के दिन मुझे कुछ इमरजेंसी पड़ गई थी, जिसकी वजह से मुझे रामपुर में ही रुकना पड़ा और मैं सैटरडे की नाइट को घर भी नहीं गई। और अगले दिन फिर संडे था, तो इस दिन मुझे जाना था घर। और पूरे रास्ते आते आते मुझे सिर्फ 2-4 लोग ही दिखे हैं, जबकि मैं NH भी पहुंच गई थी। बट फिर भी मुझे सिर्फ 1-2 गाड़ियां ही जाते हुए दिखाई दे रही थी, क्योंकि इसका पहला रीजन ये था कि संडे था, और दूसरा रीजन ये था कि सब लोग शिवरात्रि मनाने के लिए घर गए हैं। और बस स्टैंड पहुंचने के बाद भी मुझे कुछ चंद लोग ही दिखाई दिए थे, और ये सब देख देख के मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुरा फील भी हो रहा था कि मुझे भी शायद कल ही घर जाना चाहिए था। बट क्या करे, काम की वजह से मुझे रुकना ही पड़ा। ओके, तो मैंने बस ले ली थी और बस भी पूरी तरह से खाली ही थी, सिर्फ हम लोग 4 लोग घर जा रहे थे। तो उसके बाद मैं पहुंच गई थी अपने बुआ के घर, और ये थी मेरी बुआ वगैरह की शिवरात्रि। ऐसे कुछ सेलिब्रेट कर रहे थे ये लोग। थोड़ी देर बुआ के घर बैठने के बाद मैं चली गई थी अपने घर, और घर पहुंचते पहुंचते मुझे रात हो गई थी। तो फिर सब लोगों का व्रत तोड़ने का टाइम भी आ गया था, तो मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे और मैं डायरेक्ट चले गई पूजा वाले रूम, जहां पर हमने शिवरात्रि लगाई थी। और इस तरह से हमने डेकोर किया था अपने महादेव को। और मीट माय ब्यूटीफुल दादी। उसके बाद हम लोग लग गए थे पूजा करने। अब मेरे घर में तो मैक्सिमम सभी ने ही व्रत रखा होता है, मुझे और दादी को छोड़ के, क्योंकि जब दादू की डेथ हुई थी तो उसके बाद दादी का व्रत टूट गया था। और मैं इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि मुझे माइग्रेन प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मैं भूखे रह नहीं सकती हूँ। और अगर मैं गलती से भूखे रह भी गई तो उस दिन मेरा इतना सिर दर्द होगा कि मतलब वो 2-3 दिन तक ठीक होगा ही नहीं। और घर में भी सबको ये चीज पता है, तो फिर कभी मुझे व्रत रखने के लिए फोर्स भी नहीं किया गया। सो मेरे घर वालों ने सबने अपने अपने व्रत खोलना स्टार्ट कर दिए थे। मैंने व्रत नहीं रखा था, बट मैंने फिर भी पूजा की और मैंने भगवान से आशीर्वाद भी लिया। सबकी पूजा हो जाने के बाद हम लोगों को प्रसादा मिलता है, और इस प्रसाद को अभी नहीं खाते हैं। प्रसाद को हाथ में लेके हम अपने महादेव के सामने प्रार्थना करते हैं। जो चीज हम उनके लिए फील करते हैं वो चीज हम उनके सामने रखते हैं। और इस प्रसाद को उसी टाइम खाया जाता है जब महादेव हमसे खुश होते हैं। और इस चीज को हमारी साइड ऐसे मानते हैं कि अगर बीच में चल रहा दिया हमारी प्रार्थना करने से ज्यादा तेजी से जलने लगे, या फिर इसकी लौ बहुत ऊंचाई पे जाए, तो माना जाता है कि भगवान हम लोगों से बहुत खुश हो चुके हैं। और पहाड़ी बोली में इस दिन ऐसे प्रार्थना करने को आज्ञा मांगना कहा जाता है। और ये सब होने के बाद सब प्रसाद खा सकते हैं और अपना व्रत तोड़ सकते हैं। और उसके बाद चली गई थी मैं अपने चाचू के घर, जहाँ मेरा सबसे छोटा भाई व्रत तोड़ रहा था। उसने भी व्रत रखा था। और ये थी मेरे चाचू चाची की शिवरात्रि। इन्होंने भी बहुत सुंदर महादेव डेकोरेट किया था। देन थोड़ी देर बैठने के बाद मैं चली गई थी अपने घर। अब आज के लिए इतना ही। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों ने शिवरात्रि कैसे सेलिब्रेट की। ओके, बाय एवरीवन।